बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग रुचिरा तृतीयो भागः कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अभ्यास में दिए हुए सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग आज पूरा करेंगे। तो इसमें डिजि भारतम जो डिजिटल इंडिया के बारे में जिसमें लिखा हुआ है, और पेज नंबर 15 पर लिखा हुआ है अभ्यासः। और अभ्यासा के अंतर्गत कई प्रकार के प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। तो प्रश्न एक है यहाँ पर, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। तो यहाँ पर कुत्र लिखा हुआ है, तो कहाँ पर डिजिटल इंडिया की इस प्रकार की चर्चा होती है। तो एक पदेन लिखना है, तो यहाँ पे संपूर्ण विश्व हम लोग लिखेंगे। तो उत्तर एक से हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर एक का क लिखेंगे यहाँ पर। तो क का उत्तर हो जाएगा एक पदेन संपूर्ण विश्व। और ख का उत्तर अब हम लोग लिखेंगे। और ख में यहाँ पर लिखा हुआ है कि केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। तो किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती गई। तो काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तनेन। और अब ग का यहाँ पे हम लोग करेंगे काल परिवर्तनेन। और ग में है आपड़े वस्तूनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तु खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। तो यहाँ पर रुप्य काणाम, रुपए की, रुप्य काणाम रुपए की। और घ है यहाँ पर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। और अगले प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में पेड़ों का उपयोग होता है। तो कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। तो घ का उत्तर हो जाएगा कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। कर्गद कहते हैं कागज को, और उद्योग का उ जो है ओ हो गया है, यहाँ पे कर्गदोद्योगे हो गया है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे पूरे होते हैं। तो संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्रेण। तो ये हो गया यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर। और अब हम लोग यहाँ पे दूसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे। दूसरे प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है कि अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। तो इसमें क दिया हुआ है कि प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो यहाँ पर कथम की जगह पर लिखेंगे श्रुति परंपरा। तो पूर्ण वाक्य में लिखना है, तो इसका उत्तर पूरे वाक्य में लिखेंगे। उत्तर दो का क, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। और अब हम लोग यहाँ पे ख का करेंगे।
वृक्षाणाम कर्तनम, इसमें पूछा गया है कि वृक्षाणाम कर्तनम, पेड़ों का काटना, कथम न्यूनता यास्यति, कैसे कम हो जाएगी। तो संगणकस्य प्रयोगेण, तो वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, यानी कि कंप्यूटर का संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण संगणकस्य यानी कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। न्यूनताम यास्यति। और अब यहाँ पे है ग चिकित्सा शास्त्रे चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय यानी अस्पताल में, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता अद्य मतलब आज, न अनुभूयते जो है अनुभव नहीं की जाती है, किसकी आवश्यकता आज। तो आज हमें किसकी आवश्यकता नहीं अनुभव की जाती है, यहाँ पर रूप्यकाणाम, रुपयों की। अब यहाँ पे ग लिखेंगे, चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता, चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता, रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, आज अनुभव नहीं की जाती है। और अब यहाँ पे हम लोग घ लिखेंगे, और घ में लिखेंगे हम लोग कि वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः, हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो डिजि भारतम इति वयम, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिजि भारतम यहाँ पर इति अस्याम दिशि, इति वयम इति अस्याम दिशि, इति अस्याम दिशि अस्याम दिशि वयम, डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम अग्रे सरामः, वयम अग्रे सरामः। वयम अग्रे सरामः। और अब हम लोग यहाँ पर अंगा वाला करेंगे कि वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। तो वस्त्र पुटके, इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर ऊपर लिखेंगे
अगले प्रश्न का। तो दूसरा प्रश्न हम लोग का पूरा हो जाएगा। वस्त्र पुट के अंग का उत्तर, वस्त्र पुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपए की आवश्यकता नहीं होगी। और अब हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न करेंगे, और तीसरे प्रश्न में हम लोग करेंगे रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न पढ़ेंगे, और उसमें जो रेखांकित शब्द की जगह पर जो प्रश्नवाचक शब्द लिखना है हम लोग केवल उसे ही लिखेंगे। और बच्चे जो है आप लोग इसे कॉपी में पूरे वाक्य में प्रश्न बनाकर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो शुरू करते हैं कि हम लोग कौन सा प्रश्नवाचक शब्द यहाँ लिखेंगे। तो उत्तर अब हम लोग 3 करेंगे। तीसरे का उत्तर यहाँ से शुरू हो रहा है, और तीसरे के क में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तीसरे के क में भोजपत्रोपरि, भोजपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। तो भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ, तो यहाँ किम का प्रयोग करेंगे। और ख में लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज़ की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो यहाँ पे कर्गदस्य है तो कस्य लिखेंगे। और अब ग है, ग में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम घर में, विश्राम गृह में कक्ष यानी कमरा सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पे जो है विश्राम गृहेषु की जगह पे कुत्र या केशु का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुत्र भी लिख सकते हैं और केशु भी लिख सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक प्रयोग किया जा सकता है प्रश्न बनाने के लिए। और अब हम लोग आगे यहाँ पर, ये सभी ने लिख लिया होगा, तो अब आगे का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। तो चल दूरभाष यंत्रे की जगह पे हो जाएगा किसमें सुरक्षित रहते हैं, सभी पत्र किसमें सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कस्मिन, किसमें। और अंग है यहाँ पर वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। वयम चिकित्सा उपचारार्थम, हम लोग उपचार कराने के लिए चिकित्सालयम गच्छामः, चिकित्सालय जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हम लोग किस लिए चिकित्सालय जाते हैं, किमर्थम। तो यहाँ पे किमर्थम का प्रयोग करेंगे। अगला पद जो है व्यंजन से शुरू है, इसलिए हम लोग किमर्थम इस तरह से लिखेंगे। और अब इसके आगे चौथा जो यहाँ पर प्रश्न दिया है, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, विशेषण और विशेष्य का मिलान करें। तो इसमें जो है यथा विशेषण एक तरफ लिखा है और दूसरी तरफ विशेष्य लिखा है, तो इसका मिलान करना है, जैसे संपूर्ण भारते। अब यहाँ पे क को हम लोग मिलाएंगे, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं उत्तर 4। तो पहला विशेषण रहेगा, दूसरा विशेष्य रहेगा। तो क है मौखिकम, मौखिकम को हम लोग मिलाएंगे ज्ञानम से। तो पहले से ही मिलाएंगे इसको ज्ञानम। तो इसमें हम अब ख का लिखेंगे
और ख में हम लोग लिखेंगे मनोगताः। मनोगताः, इसको हम लोग मिलाएंगे भावाः से। भावाः। और अब है ग। अब इसमें हम लोग टंकिता, यहाँ पे हम लोग नंबर डाल देते हैं क्योंकि इससे इसको पहले से मिलाएंगे। और भावाः जो है वो है 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे। और टंकिता को हम लोग मिलाएंगे सामग्री से। टंकिता सामग्री, छपी हुई सामग्री। और अब है घ महान। इसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो तीसरा है काले, टंकिता को जो है, टंकिता यानी कि छपाई के, काले मतलब समय में, छपाई के समय में यहाँ पर विनिमय जो है मुद्रा विहीनः विनिमय हो जाएगा। और महान जो है उपकारः। और कार्याणी को हम लोग मिलाएंगे, कार्याणी की जगह पे हम लोग भावाः शब्द को लिखेंगे। यहाँ पे 5वां जो वो है विकल्प है वो बदल जाएगा, कार्याणी की जगह पे हम लोग भावाः लिखेंगे। और यहाँ पर भावाः हम लोग लिखें 5वें नंबर पे, तो यही जो है वहाँ पर चेंज हो जाएगा। और टंकिता की जगह पे सामग्री कर देंगे, काले की जगह पे तो यहाँ पे सामग्री कर देंगे। और घ में हम लोग मिलाएंगे महान। महान को हम लोग मिलाएंगे यहाँ पर दूसरे से, उपकारः से, उपकारः। और अब यहाँ पे अंगा लिखेंगे। अंगा में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मुद्रा विहीनः, मुद्रा विहीनः। इसको हम लोग मिलाएंगे उपकारः 2 है, मुद्रा विहीनः इसको 4 से मिलाएंगे, विनिमयः, विनिमय। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इन 5 को मिलाया। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। निम्नलिखित पदों का संधि करके लिखो। तो यहाँ पर दोनों पदों को जोड़कर लिखना है यहाँ पर। तो उत्तर 5 हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे पद लिखे हुए हैं तो इसमें हम लोग को केवल जो है लिखना है जोड़कर। तो पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है पदस्यास्य हो जाएगा, पदस्य धन अस्य पदस्यास्य। तो यहाँ पे हम लोग जो है पदस्य धन अस्य मिलकर बन जाएगा पदास्य, पदस्यास्य, पदस्यास्य हो जाएगा, ये द है। और दूसरा है ताल पत्र ऊपरी, ताल पत्र ऊपरी। तो ये हो जाएगा ताल पत्र ऊपरी। ताल पत्रोपरि। च अतिष्ठत, च
अतिष्ठत् चातिष्ठत् चातिष्ठत् कर्गद कर्गद उद्योगे कर्गद उद्योगे कर्गदोद्योगे कर्गदोद्योगे। और अब है यहाँ पे क्रय अर्थम, क्रय धन अर्थम क्रयार्थम क्रयार्थम। और अब है यहाँ पे इति धन अनयोः, इति अनयोः इत्यनयोः इत्यनयोः। उपचार धन अर्थम, उपचार धन अर्थम उपचारार्थम उपचारार्थम। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने संधि किया, जो अलग अलग पद लिखे हुए थे। और अब हम लोग यहाँ पे छठा प्रश्न देखेंगे, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण देखकर अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, निम्नलिखित पदों का लघु वाक्य में निर्माण करें। यथा मतलब जैसे, जिज्ञासा जानने की इच्छा। तो यहाँ पे वाक्य बना है, मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। अब इसी तरह से हम लोग आवश्यकता का वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पर उत्तर 6, सबसे पहले यहाँ पे क दिया हुआ है आवश्यकता, आवश्यकता। प्रश्न लिखने के बाद उत्तर में ये शब्द लिखकर यहाँ से वाक्य बनाना है। अद्य तु लेखनार्थम, अद्य तु लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता नास्ति। कर्गदस्य आवश्यकता नास्ति। और अब यहाँ पे हम लोग ख लिखेंगे। ख में दिया है सामग्री, सामग्री, इससे वाक्य बनाना है। ये आवश्यकता हो गई, ये सामग्री हो गई। तो टंकिता सामग्री, टंकिता सामग्री अधुना न प्राप्यते, टंकिता सामग्री अधुना न प्राप्यते। यहाँ पे कम पाई जाती है, ये भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ये लिख सकते हैं कि टंकिता सामग्री जो है अधुना न्यूना एव प्राप्यते, कम ही पाई जाती है। तो यहाँ पे अधुना न्यूना एव कर देते हैं। न्यूना एव प्राप्यते। और अब यहाँ पर हम लोग ग वाला वाक्य यहाँ ऊपर से लिखते हैं। पांचवें का ही अब हम लोग ग लिख रहे हैं।
क ख छठे का हम लोग ग लिखने जा रहे हैं। और ग में दिया है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा, तो इससे वाक्य बनाना है। तो इसमें जो है वृक्षेभ्यः पर्यावरण, वृक्षेभ्यः पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षेभ्यः पर्यावरण सुरक्षा भवति। और घ का यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विश्राम गृह, गेस्ट हाउस बोलते हैं, विश्राम गृहम। विश्राम गृहम से यहाँ पे वाक्य बनाना है। तो एतत् विश्राम गृहम अस्ति, एतत् विश्राम गृहम अस्ति। तो इस तरह से छोटे छोटे वाक्य यहाँ पर बनाए गए हैं और छात्र अपने से भी वाक्य बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यही वाक्य लिखा जाए, दूसरा वाक्य भी बनाया जा सकता है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे उत्तर 7 करेंगे। और उत्तर 7 में यहाँ पे दिया हुआ है कि उदाहरणानुसारम, यहाँ पे हम लोग उत्तर 7 करेंगे। उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु, उदाहरणानुसारम उदाहरण के अनुसार, कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु, कोष्ठक में दिए गए पदों में चतुर्थी प्रयुज्य, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे जो कोष्ठक में दिया हुआ है शब्द, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाना है। यहाँ पे केवल शब्द दिया हुआ है, छात्र, भिक्षुक, इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी है, इसीलिए ये शब्द है। और इसमें विभक्ति लगाकर पद बनाना है और उसे लिखना है। यहाँ पर यथा दिया हुआ है, और यथा जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, तो भिक्षुक शब्द था, तो यहाँ पे भिक्षुकाय, भिक्षु के लिए, भिखारी के लिए, तो के लिए लगाने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 7 करेंगे। और इसके उत्तर 7 में सबसे पहले क करेंगे। तो यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है पुस्तकम देहि, पुस्तक दो, छात्र, तो छात्र के लिए पुस्तक दो, तो यहाँ पे छात्राएं हो जाएगा। बालक शब्द से बालकाएं होता है, छात्र से छात्राएं हो जाएगा। और अब है ख, अहम खाली जगह है वस्त्राणि ददामि, मैं कपड़े देता हूँ निर्धन, निर्धन के लिए, गरीब के लिए, तो निर्धनाय। चतुर्थी विभक्ति में के लिए अर्थ में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर विभक्ति लग जाएगा। अकारांत पुल्लिंग है तो बालक की तरह रूप चलेगा, और अगर आकारांत स्त्रीलिंग है तो बालिका की तरह रूप चलेगा। तो पठनम रोचते, पढ़ना अच्छा लगता है। यहाँ पे लता है तो लतायै, लतायै। और अब घ है यहाँ पर। अगला प्रश्न, रमेशः अलम, रमेश पर्याप्त है। सुरेश यानी कि सुरेश के लिए, तो सुरेशाय, यहाँ पे सुरेशाय। और अब है यहाँ पे लास्ट नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे अध्यापकाय, अध्यापकाय नमः। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सभी प्रश्नों को पूरा कर लिया। तो इसके साथ ही जो है सभी प्रश्न सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। और यहाँ योग्यता विस्तार में कुछ चीज़ें दी गई हैं। इंटरनेट ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है, और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी सरलतापूर्वक मिल सकती है। जैसा कि हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा है,
और नीचे यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया हुआ है और इसमें ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, करने की इच्छा, और पातुम इच्छा पिपासा पीने की इच्छा, और भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा खाने की इच्छा, जीवितुम इच्छा जिजीविषा जीने की इच्छा, गंतुम इच्छा जिगमिषा जाने की इच्छा। और तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है, यह प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे क्रीधन तुमुन कर्तुम करने के लिए, दाधन तुमुन दातुम देने के लिए, खाद धन तुमुन खादितुम खाने के लिए, और पठ धन तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए, लिख धन तुमुन लिखितुम लिखने के लिए, और गम धन तुमुन गंतुम जाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ये सभी जो है प्रश्नों को पूरा किया और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।